Assalamu alaikum students. Today we are going to see our new topic that is equations reducible to separation of variable. इक्वेशन वन हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। अगर हमारे पास ये वाला केस हो जिसमें a अपॉन ए डैश बराबर हो b अपॉन बी डैश के, तो देन हमने इक्वेशन वन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। हमने सपोज करना है a अपॉन ए डैश इक्वल्स टू b अपॉन बी डैश को 1/m के बराबर, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम है तो हमने दोनों को सपोज कर लिया 1/m के बराबर। तो इक्वेशन वन हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन वन शुड बी इन दिस फॉर्म। ओके, तो आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई ये सेम आ रहा होगा। इसको हमने टी के बराबर सपोज कर लिया, ठीक है। यू कैन सपोज एनी वेरिएबल। यहाँ हमने टी सपोज किया हुआ है, आप जेड कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। सो दैट आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। सारी चीजें हमने क्या कर दी, हमने राइट हैंड साइड पे भेज दी। ए आपके पास वहां जाके माइनस का हो जाएगा और बी डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। यार इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया था, इक्वेशन टू। देन हम इस इक्वेशन टू के अंदर जब ये वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी। और जहां पर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई था वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आपके पास आ जाएगा टी, ठीक है। और यहाँ पर टी प्लस सी, यहाँ पर एन टी प्लस सी डैश। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल एक काम करना है, डी टी अपॉन डी एक्स हमने निकालना है। सबसे पहले तो माइनस ए उधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके प्लस ए हो जाएगा, और 1/b डिवाइड हो रहा है वहां जाकर, ये बी टी प्लस सी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा काम है, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, एम टी प्लस सी डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, तो आपके पास पूरा डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास वेरिएबल्स क्या करने होंगे, सेपरेट करने होंगे। जहां पर टी वाली टर्म है उसको डी टी के साथ, जहां एक्स वाली टर्म है उसको डी एक्स के साथ, ठीक है। सो दैट द वेरिएबल्स आर सेपरेबल इन दिस सॉल्यूशन पुटिंग टी इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। क्लियर हो रहा है, यस और नो? आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, मैं ये वाली पूरी टर्म को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ और इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई। और ये टर्म जब राइट हैंड साइड पे जाएगी पूरी माइनस की हो जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब आई एम डूइंग डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ रहा, और 2x प्लस 3y प्लस 4 ये एज इट इज, और इसके पास आके डिवाइड हो जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। तो माइनस का 4x प्लस 6y प्लस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास टर्म क्या बच रही होगी, डी वाई ओवर डी एक्स, 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइड बाय 4x प्लस 6y प्लस 5। अब व्हाट वी हैव टू चेक, लेट्स सी। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, नेम इट इक्वेशन नंबर वन। लेट्स सी कि ये ए अपॉन ए डैश बराबर है बी अपॉन बी डैश के या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर ए डैश क्या है, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, एंड दिस इज योर बी डैश, ठीक है। 2/4 इक्वल्स 3/6। देखते हैं इक्वल है या नहीं है। 2 1 2, 2 4, 3 1 3, 3 2 6। सो 1/2 इक्वल्स टू 1/6।
तो ये कंडीशन प्रूव हो गई कि आपके पास ए अपॉन ए डैश बराबर है बी अपॉन बी डैश के। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, सिंपल एक काम सबसे पहले ये करना है, जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 4 डिवाइड बाय, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन निकल रहा है 2, कॉमन निकल रहा है 2x + 3y + 5। ठीक है, ये आपके पास कॉमन निकल गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2x + 3y ये सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने t के बराबर सपोज करना है, लेट t = 2x + 3y, और इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt/dx = 2 + 3 dy/dx, और यहाँ से मुझे dy/dx की वैल्यू जब मिलेगी तो क्या मिलेगी, dy/dx dt/dx -2 1/3 dt/dx माइनस कर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। नेम इट इक्वेशन टू, नेम इट इक्वेशन। ओके, so in equation 2 we have to put these values. Equation 2 implies that dy/dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 dt/dx -2, तो t + 4 /2t + 5। ओके, अब सिंपली ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड पे जाके t + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो dt/dx -2 = 3t + 12। ठीक है, और 2t + 5 और 3t + 12, 2t + 5 + 2। ओके, अब क्या करना है, सिंपल काम है, dt/dx = 3t + 12। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t + 5 से, तो 2 × 4 4t 5 × 10। ओके, 2t + 5 dt/dx = 3t + 4t 70 and 12 + 10 22 2t + 5। ओके, सिंपल, टी वाली को dt के साथ और x वाली टर्म्स को dx वाली के साथ, x वाली कोई टर्म है नहीं वैसे, तो 2t + 5 डिवाइड बाय 70 + 22 * और दिस विल बी ओनली dx, और टेक इन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉर्ट आउट होगी आपके पास, आपने क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने 2 कॉमन निकाला, t + 5/2। ठीक है, 70 + 22 * what I'm doing, multiply and divide by, multiplying and dividing by 7 on लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/7 70 + 35/2 डिवाइड बाय 70 + 22 dt = दिस टर्म। ठीक है, अब सिंपल काम क्या करना है, अब अगेन +22 और -22 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 2/7 70 + 22 -22 और 35 डिवाइड बाय 70 + 22 dt
अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, 2/7 जो है ना, मैं राइट हैंड साइड पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इजी मेरे पास हो जाएगी टर्म्स। तो 70 + 22, 70 + 22 इंटू डी टी। और जब 35/2 -22 होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -9/2। और क्या बच रहा होगा, 1/70 + 22 इंटू डी टी, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 7/2, ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, 70 + 22 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपके पास यहाँ क्या बच रहा होगा, यहाँ पर जस्ट 1 dt, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी है, मुझे नजर आ रहा है नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है। 22 तो आपके पास कांस्टेंट है, इसका जवाब 0 है, वो देखने का कोई फायदा नहीं। 70 का आंसर क्या होगा, 70 का डेरिवेटिव अगर मैं ऊपर देखूँ तो क्या मिलेगा, 70 का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 7। तो 7 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। वी कैन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय कांस्टेंट नॉट वेरिएबल, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -9/2 इंटू 7, डिवाइड वाला 7 यहाँ पे आ गया, 7/70 + 22 इंटू डी टी। और राइट हैंड साइड पे 7/2, ये टर्म बन जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास पूरा, आपके पास सबका इंटीग्रेशन इजीली अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी टी, और दिस विल बी 9/14 ln 70 + 22। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 7/2 x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब भाई जस्ट हमारे पास टी की जो वैल्यू थी 2x + 3y, वो हमने पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। टी की जगह आ जाएगा 2x + 3y -9/14 ln 70, 2x + 3y +22, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 7/2x + 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू चेक कि a/e' बराबर आ रहा है b/b' के या नहीं, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a/a' देखना है b/, डैश के बराबर आता है या नहीं। सो आपके पास ये क्या है, दिस इज योर b, दिस योर b डैश, दिस इज योर a, दिस इज योर a डैश, ठीक है। तो आपके a/a' आपके पास क्या आ रहा है, -1/-1 = 1/1। आपके पास ये क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या सपोज करना है, वी हैव टू सपोज लेट t इक्वल्स y - x, ठीक है। यहाँ पर y - x को हमने क्या सपोज कर लिया, t। सपोज करने के बाद हमने क्या काम करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। dt/dx इक्वल्स टू dy/dx -1, ठीक है। यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या निकलेगी, dt/dx +1, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास ये dy/dx की वैल्यू आ गई, और आपके पास t की वैल्यू हमने, y - x की वैल्यू हम t सपोज कर चुके हैं। अब जस्ट हमने दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 implies दैट dt/dx +1 इक्वल्स टू t+1, t+5। तो सिंपल काम करना है, dt/dx इक्वल्स टू t+1, t+5। स्टूडेंट, मैं आपके पास ये जो 1 है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या क्या बन रहा होगा, t+1 -t -5, और नीचे क्या आ जाएगा, t+5। सो dt/dx इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है टी और ये -t, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन, dt/dx -4/,
t+5 तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और -4 है, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो dt और ये dx हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एडिशन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, -1/4 t dt -1/4 5 d dt, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सेम ये रहेगा। यहाँ पर आपके पास पावर फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल है, t²/2 -1/4 5t इक्वल्स टू x+c। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, -1/8 इंटू t², 5/4t इक्वल्स टू x+c। अब t हमने क्या सपोज किया था, y-x, तो इसकी जगह t की जगह y-x आ जाएगा, -1/8 y-x² -5/4 y-x equals to x+c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई, दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर is clear to you. If there is any query, so kindly mention your query in the comment box.